18 साल तक वो एक बिलियनर फैमिली की बेटी बनकर रही, लेकिन उस जिस दिन उसे पता चला वो असल में उनकी बेटी है ही नहीं, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसी की ज़िंदगी बाहर से किसी ड्रीम लाइफ जैसी लगती थी, लेकिन असल में वो एक जेल थी। सुबह 4 बजे उठना, रनिंग, बिज़नेस केसेस याद करना, पोस्चर ट्रेनिंग, हत्ता के टूथपेस्ट भी एक फिक्स क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ता था। माँ उसके कपड़ों और रूटीन तक को कंट्रोल करती थी और ब्रेकफास्ट पर बाप अचानक बिजनेस का सवाल पूछ देता। उसका भाई भी उसे उसकी फैमिली के लिए कम एफिशिएंट समझता था। लूसी अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। फिर एक दिन एक रियल एरर सामने आ गई। डीएनए टेस्ट ने सब कुछ बदल दिया। लूसी ने बिना किसी ड्रामा किए फैमिली का ब्लैक कार्ड, शेड्यूल और दूसरी चीजें असली बेटी को पकड़ा दी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। बिलियनर की बेटी बनना मेरे बस की बात नहीं। असल बेटी ने उसे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का एड्रेस दिया। वो लोग एक छोटी सी स्टीम बन शॉप चलाते थे और सुबह जल्दी उठकर डो तैयार करते थे। लूसी को जब पता चला कि वहाँ सिर्फ स्टीम बन्स बनाने हैं, तो उसकी खुशी को कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा बस इतना ही काम करना है। उसके लिए लग्जरी मेंशन से ज़्यादा था। वो अपना सामान लेकर चली गई। बायोलॉजिकल मदर ने दरवाजे पर उसे गले लगा लिया। घर छोटा था, कपड़े सिंपल थे, लेकिन लूसी को पहली बार सुकून महसूस हुआ। उसके फादर ने उसके लिए गरम-गरम बन्स बनाए और लूसी ने पहली बार बिना कुछ कैलकुलेशन के पेट भर कर खाना खाया। रात को वो इतनी सुकून से सोई कि सुबह 4 बजे अचानक आँख खुल गई। मॉम, मैं लेट हो गई क्या? माँ हंस कर बोली। यहाँ कोई स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं है, जब दिल करे उठना। लूसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। 18 साल बाद उसे समझ आया कि घर वो नहीं होता जहाँ सबसे महंगी चीज़ें हों। घर वो होता है जहाँ तुम खुद बंद कर रह सको। अगली सुबह उसने अपने फादर के साथ डो बनाने में मदद की। जितना वो डो को प्रेस करती, उतना ही जैसे अपने सालों का स्ट्रेस निकाल रही हो। फादर उसका काम देखकर हैरान रह गए। लूसी, तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो। ये छोटी सी तारीफ लूसी के लिए बहुत बड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, फिर मैं रोज आपकी मदद करूंगी। बस मुझे बस अनलिमिटेड मिलने चाहिए। फादर हंसकर बोले, जिंदगी भर अनलिमिटेड। लूसी को लगा अब उसकी हैप्पी लाइफ शुरू हो गई है। लेकिन अगले ही दिन एक लग्जरी कार उनकी छोटी सी शॉप के सामने आ रुक गई। कार ने उसका बड़ा भाई बाहर आया। लूसी ने फौरन नजरें झुका ली, लेकिन भाई सीधा उसके सामने आ खड़ा हुआ। लूसी, घर चलो, मॉम डिनर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लूसी ने कहा, मेरा सरनेम अब ब्राउनी है नहीं, स्मिथ है। तो भाई ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, लीगल डॉक्यूमेंट्स अभी भी तुमने ब्राउन कहते हैं। लूसी ने उसकी लग्जरी कार की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, आपकी कार मेरी शॉप के सामने खड़ी है, यहाँ के फेंग शुई को खराब कर रही है। भाई ने फिर पूछा, तुम मेरे साथ घर आ रही हो या नहीं?